हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट हेवन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईवीएस के सिलेबस पर। ईवीएस हमारा यूपी टेट में 30 नंबर का पूछा जाता है, 30 नंबर का, जिसमें से हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उन पे बात करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस हमारा, इसमें हमें किन किन सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण के। तो इतने सब्जेक्ट का मिक्सअप जो है हमें इसमें पढ़ना है। तो जिसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है परिवार। परिवार मतलब फैमिली। ये पर्यावरण का ही एक चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। परिवार, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। फिर तीसरा है आवास। आवास में देखेंगे कि कितने प्रकार के आवास होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेड़ पौधे एवं जंतु, यानी पेड़ पौधे किस तरीके से हैं और जंतु कितने टाइप के होते हैं, सबकी अपनी अपनी जो है उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा परिवेश, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा परिवेश। फिर मेला। उसके बाद फिर है स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय। फिर उसके बाद है जल। ये सभी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। उसके बाद दोस्तों ये सब जियोग्राफी के टॉपिक हैं। कौन कौन से? भारत में पढ़ेंगे, यानी भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हमारा जो हमारे प्रदेश हैं उनमें पढ़ेंगे कि नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। उसके बाद संविधान एक हमारा अलग चैप्टर है, उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर कुछ हमें और चैप्टर पढ़ने हैं जिसमें है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, ग्राम और नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। और है राष्ट्रीय पर्व, यानी हमारे भारत देश में कितने तरीके के राष्ट्रीय पर्व हैं, कैसे मनाए जाते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर है राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजना, यानी पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं हैं, सब परियोजनाओं के विषय में पढ़ेंगे। अभ्यारण्य पढ़ेंगे। इसमें जितने टॉपिक हैं सब एक एक टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सब तो था खंड का में। पर्यावरण में खंड का में इतना सब कुछ था, जो इसमें कुछ साइंस के चैप्टर हैं, कुछ इतिहास के हैं, कुछ भूगोल के हैं और कुछ नागरिक शास्त्र के हैं और कुछ हमारे पर्यावरण के हैं। खंड खा में हमको क्या पढ़ना है? अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि मुद्दों के बारे में पढ़ना है, जिसमें है कि पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है इसको क्यों किया जाता है, इसकी अवधारणा क्या है, ये सब है। और सेकंड है इसमें कि पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। उसके बाद है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, यानी कि अध्ययन और शिक्षा में डिफरेंस क्या है, क्यों किया जाता है, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। अधिगम सिद्धांत, यानी जो अधिगम सिद्धांत हैं, जो थ्योरी दी गई हैं, अधिगम यानी लर्निंग की जो थ्योरी हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, यानी दोनों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। फिर है अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, यानी अवधारणा को जो प्रस्तुत करते हैं तो उसको समझ, तो उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोग और व्यवहारिक कार्य
चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन यानी किसी का जो परीक्षण किया जाता है क्यों किया जाता है। ये सब चैप्टर दोस्तों आप लोगों ने पढ़े होंगे डीएलएड थर्ड सेम में, या हाँ थर्ड सेम में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन थर्ड सेमेस्टर में है, उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। शिक्षण सामग्री उपकरण पढ़ेंगे कि शिक्षण के दौरान यानी टीचिंग के दौरान कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों जो खंड खा है ये टीचिंग से रिलेटेड है, यानी कि टीचिंग एटीट्यूड के विषय में है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। समस्याएं, ये सब करने के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये सब लास्ट चैप्टर है समस्याएं, तो वो सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये अपने चैप्टर फिनिश करेंगे, यानी खंड का के विषय वस्तु फिनिश करेंगे। ये दोस्तों आप लोगों का यूपी टेट का पेपर 1 का सिलेबस है, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका पेपर जो 2 है उसका एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसमें थोड़ा है यही सब सब्जेक्ट, उसमें सब डीपली है और उसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बस बाकी कुछ नहीं है, सेम है। तो आप लोग करंट इवेंट से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। मैथ आपको पढ़ाई जा रही, हिंदी पढ़ाई जा रही, बहुत जल्द ईवीएस स्टार्ट हो जाएगी और सीडीपी भी आपको पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी, सारे सब्जेक्ट आपको यहीं करंट इवेंट पे ही पढ़ने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपना स्कोर जो है 150 का पेपर होता है आपका, 120-130 प्लस रखिए आप लोग, ये टारगेट है करंट हेवन का। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। थैंक यू क्लास।